दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है, चिंतित है और उसकी चिंता या परेशानी का प्राय एक ही कारण होता है, धन की कमी या शारीरिक स्वास्थ्य में खराबी। इन दो कारणों की वजह से हर व्यक्ति न केवल चिंतित रहता है बल्कि अपने आने वाले समय के प्रति भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाता कि वह भविष्य में इन चिंताओं से जल्दी से मुक्त होगा। विद्यार्थी जैसे जैसे समय बीतता है परीक्षाओं को याद करके परेशान होता है, परीक्षा आने वाली है, नंबर कितने आएंगे। बड़ा आदमी अपने व्यवसाय को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को, जिम्मेदारियों को लेकर, एक ऑफिसर अपने कैरियर को लेकर, अपनी पदोन्नति को लेकर और कुछ नहीं तो अपने स्वास्थ्य को लेकर जब धीरे धीरे उम्र ढलती है तो चिंता का कारण बन जाती है कि कल मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ देगा या नहीं। और इसके निराकरण के लिए हम लोग तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, दवाएं खाते हैं, व्यायाम करते हैं, अधिक से अधिक उपायों की खोज में भाग दौड़ करते हैं और भविष्य को सुख में बनाने के लिए दुखी रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अपने भविष्य को सुख में, सफल, आनंदित, निरामय बनाने के लिए कौन सा ऐसा काम है जो न केवल भौतिक प्रगति को सुनिश्चित करे अपितु हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखे और चरित्र को भी अच्छा रखे, हमें प्रगति की राह पर आगे बढ़ने के साथ साथ लोकप्रिय भी बनाए और हमारा लोक परलोक भी सुधरे। वास्तव में देखा जाए तो पंच महाभूत से बना यह जड़ शरीर दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो पंच महाभूत, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी वगैरह, और जब इसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है तब यह चेतन हो जाता है। और जब तक आत्मा हमारे शरीर में है तभी तक चेतन रहता है। आत्मा के निकलते ही हम फिर अचेतन हो जाते हैं, मर जाते हैं और शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। चेतन अर्थात इस शरीर में चित्त नामक शक्ति पैदा हो जाती है जो हमारे मन को, बुद्धि को जीवित रख के शरीर को चलायमान करती है, सुख दुख का आभास कराती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस जड़ शरीर को सुख दुख की अनुभूति कराने वाला हमारा चित्त है। लेकिन हमसे नासमझी यह होती है कि हम भौतिक संसाधनों के पीछे तो पड़े रहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो उपाय ढूंढते हैं, लेकिन चित्त को भूल जाते हैं। अगर हम शरीर और भौतिक संसाधनों के साथ साथ अपने चित्त को भी ध्यान देकर स्वस्थ रखें तो शायद हमारे दुखों में काफ़ी कमी हो जाएगी और सुख
उभरने लगेंगे। तो चित्त क्या है? 3 चीजों से मिलकर चित्त बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन चित्त की भागम भाग, चंचलता, एक जगह न टिकना, अधिक चलायमान रहना, ये चित्त का मन रूपी भाग है। और किसी चीज को पहचानना, ये बुद्धि है। और चित्त ने कितना काम किया और कितना काम करके संग्रह कर लिया, ये अहंकार है। लेकिन चित्त और शरीर का तालमेल हम लोग बिठाना नहीं जानते, इसलिए कई प्रकार की व्याधियों के जाल में फंसकर अपने जीवन को कई बार नष्ट कर लेते हैं या दुखों से घिरे रहते हैं। हमारे शरीर में भगवान ने बहुत से बाह्य अंग और आंतरिक अंग बनाए हैं। वहीं पर एक अंग है जो हमको दिखाई नहीं देता, वो है हमारे शरीर के मेरुदंड के मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी एकमात्र ऐसा अंग है जो हमारे जड़ शरीर को और चित्त को, दोनों को ऊर्जा देती है, दोनों को स्वस्थ रखती है। और इन दोनों का स्वास्थ्य सुषुम्ना नाड़ी पर ही निर्भर करता है। सुषुम्ना नाड़ी क्योंकि मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रसार चक्र तक मेरुदंड के बीचों बीच अपना पथ कंप्लीट करती है, इसीलिए योगी लोग, महर्षि लोग सभी कहते हैं कि मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए और कोई भी काम करे तो कमर सीधी ही रखनी चाहिए। क्योंकि मेरुदंड को सीधा रखते ही सुषुम्ना नाड़ी सीधी हो जाती है, तो उसमें रक्त का प्रवाह और ज्ञान की तरंगें बिल्कुल फ्रीली मूव करती हैं और हम हर प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी हमको भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, चारित्रिक रूप से विकासोन्मुख रखती है तथा न केवल इस जन्म में भूत भविष्य को संभालती है, बल्कि लोक परलोक को भी संभालने में सक्षम है। सुषुम्ना नाड़ी को ऊर्जा मिलती है नासिका द्वारा अंदर ली हुई सांसों से। और नासिका, इड़ा पिंगला, लेफ्ट और राइट, चंद्र और सूर्य नाड़ी के द्वारा ली गई सांसों से ऊर्जा, ज्ञान, ब्लड प्रेशर, तापक्रम और चित्त को संभालने में बहुत बड़ा काम करती है। अर्थात जब हम सांस लेते हैं, यदि हमारी बाईं नासिका चंद्र नाड़ी, इड़ा अधिक खुली चलती है, तब हम जानते हैं कि हमारा रक्तचाप धीरे धीरे गिरने लगता है। और उसके विपरीत सूर्य नाड़ी दाईं नासिका
अधिक क्रियान्वित होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और क्योंकि इड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के दाईं और बाईं ओर है, इसलिए शरीर का दायां और बायां भाग इड़ा और पिंगला से सीधे संपर्क में रहने के कारण इन नासिकाओं द्वारा प्रसूचित की गई ऑक्सीजन से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जब भी हम सांस लेते हैं तब यदि चंद्र नाड़ी से अधिक है या बाई नाड़ी से अधिक है तो हमारे शरीर पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थात शरीर का तापमान, रक्तचाप, ज्ञानार्जन, हमारा स्वभाव, क्रोध या शांति, आनंद या वैमनस्य, सभी कुछ इड़ा पिंगला द्वारा ली गई सांस पर निर्भर करती है। इसीलिए योगी लोग कहते हैं कि प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करना आवश्यक है। लेकिन आज के युग में हम इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि हमें प्राणायाम करने की फुर्सत नहीं। फुर्सत है तो सबके निवास स्थान के आसपास खुला वातावरण, पार्क, नदी का किनारा आदि नहीं है। वो भी है तो प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि बाहर से घर के अंदर ही अच्छा है। घर के अंदर कोलाहल, घुटन, गर्मी या अधिक सर्दी, इसकी वजह से भी प्राणायाम पूरा फायदा नहीं दे पाता। तो क्या करें? प्राणायाम हम करते हैं दोनों नासिकाओं से बराबर सांस लेने के लिए। दोनों नासिकाएं बराबर होती हैं। लगभग 48 मिनट के बाद 1-1.5 मिनट के लिए। और दोनों नासिकाएं अच्छी खोलने के लिए दूसरा उपाय है कि शारीरिक रूप से खूब मेहनत करें, शारीरिक श्रम करें, खूब भागें, दौड़ें, तैरें, कोई अच्छा योगाभ्यास करें, पसीना आए, तब दोनों नासिकाएं समान रूप से चलने लगती हैं। लेकिन आज के युग में शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है। या तो हम काम करना नहीं चाहते, या करने के योग्य नहीं है, या हमारे पास ऐसा काम नहीं है। हम मेहनत से बचते हैं, आराम परस्त हो गए हैं, सिर्फ मस्तिष्क से काम लेना चाहते हैं, शरीर को अधिक से अधिक आराम देना चाहते हैं। दौड़ना तो दूर, हम पैदल चलना नहीं चाहते। हर जगह के लिए वाहन चाहिए, हर काम के लिए नौकर चाकर है। तो सिर्फ मानसिक श्रम से न तो दोनों नासिकाएं बराबर चलती हैं और टेंशन बढ़ती है, तनाव बढ़ता है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, तनाव बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है तो हृदयाघात की संभावना बढ़ती है, हार्ट अटैक होने का डर रहता है। तो क्या करें वे लोग जो शारीरिक श्रम से दूर हैं, लेकिन फिर भी अच्छे जीवन जीने के लिए, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव रखने के लिए कुछ करें। वह है एकमात्र विधि ध्यान। और ध्यान भी आज लोगों ने
बहुत प्रकार के क्लासिफाइड कर रखे हैं। कुछ लोग कल्पित ध्यान करते हैं, कुछ लोग संकल्पित ध्यान करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र पर आधारित आनापान ध्यान एक ऐसा वैज्ञानिक ध्यान है जिसको करने से हमको भौतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। कैसे? हर सांस को ध्यान से देखने के कारण धीरे धीरे मन सांसों पर टिकने लगता है और मन सांसों में टिकाने के कारण हम दूसरे विचारों से मुक्त हो जाते हैं। जब दूसरे विचारों से मुक्त हो जाते हैं, तनाव से दूर हो जाते हैं और मन को सांसों पर टिकाकर अर्थात एकाग्रता पूर्वक सांसों को देखते हैं, तब धीरे धीरे दोनों नासिकाएं बिल्कुल समान रूप से चलने लगती हैं। दोनों नासिकाएं समान रूप से चलने से सांसों की लंबाई बढ़ जाती है, अर्थात प्रति मिनट हम कम सांसें लेते हैं और अधिक जीते हैं। दोनों सांसें बराबर चलने से ईड़ा और पिंगला बराबर एनर्जी गेन करती हैं। एक साइड में नेगेटिव, दूसरी साइड में पॉजिटिव। तो बराबर एनर्जी गेन करने से शरीर का तापक्रम सही रहता है, ब्लड प्रेशर सही रहता है और सबसे बड़ा फायदा कि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बराबर काम करने से तमोगुण और रजोगुण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो सतोगुण उभरता है। अर्थात राइट और लेफ्ट ब्रेन को समान ऊर्जा मिलते ही हमारा अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड में परिवर्तित होने लगता है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति प्रतिदिन निश्चित स्थान पर बैठकर निश्चित समय के लिए निश्चित समय पर आनापान ध्यान करता है और धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाता है, उसका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे बढ़ने लगता है, स्मृति बढ़ने लगती है। अगर बच्चा करे तो अधिकतम अंक लेकर पास होता है, बड़ा करे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और अगर वृद्ध करे तो उसकी मौत भी धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। इसका फायदा अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी भौतिक, यौगिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की प्रगति चाहता है और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होते ही उसके अंदर जो आनंद उभरता है उसको जल्दी से वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह बस स्वयं ही अनुभव कर सकता है। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होते ही हम सांसों पर मन टिकाकर उस आत्म तत्व तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं जिसके कारण हम जीवित हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो जाते हैं। और भगवान देखने की चीज़ नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की चीज़ है। और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है उसे फिर भगवान को देखने के लिए कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वह अपने अंदर ही भगवान के तत्व को पहचान कर आनंदित रहता है। जो चीज़ मेरे अंदर है उसको खोजने के लिए
बाहर भागो तो वैसे ही होगा जैसे हिरण की नाभि में उत्पन्न हुई सुगंध को देखने के लिए हिरण बाहर भागता है, खोजता है। लेकिन यदि वह ध्यान से बैठकर अपने अंदर झांककर उस सुगंध का अनुभव करे तो फिर उसे मृग मरीचिका में दौड़ने की, इस तरह भाग भाग कर मरने की आवश्यकता नहीं। ठीक उसी प्रकार वह आनंद, वह सुख, वह ये दीर्घायु और सफलता हमारे इस आत्म तत्व में निहित है, जिसको खोजने के लिए हम दिन रात परेशान रहते हैं, भागे फिरते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने आत्म तत्व को पहचानने की आवश्यकता है। उसके बाद हर वह चीज जिसके लिए हम भागे फिरते रहते हैं हमारे कदमों में हाजिर होगी। आपको कुशाग्र बुद्धि चाहिए, अधिक धन चाहिए, वैभव चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, चरित्र चाहिए, क्या कुछ नहीं मिलता जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में सफल होता है। कई लोगों ने इसके लिए भी व्यवसाय बना लिया, कुंडलनी जागृत करने का, सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने का, मोटा धन वसूलते हैं, कई तरह के उपक्रम का बखान करके लोगों को ठगते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तमोगुण से बचिए, सतोगुण की ओर मुड़िए, सात्विक पदार्थों का सेवन कीजिए और शांति पूर्वक सुबह शाम ध्यान कीजिए, आनापान कीजिए। 1-1.5 महीने में ही आप अपने अंदर एक चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। अगर जिंदगी का सही आनंद लेना है, आगे बढ़ना है, परलोक सुधारना है, अधिक जीना है, लोकप्रिय बनना है, तो इससे बढ़िया, इससे सस्ता, इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं। करके तो देखिए। बस इतनी सी ही बात करनी थी। धन्यवाद। नमस्कार।